So what's cracking SPS Cars family? How are you all guys? Welcome back to my channel SPS Cars and I'm Shirin Pratap Singh and you are watching my all new show Being Automotive episode 2 द मार्कडाउन वीक। आज के इस मार्कडाउन वीक एपिसोड में मैं आपको ऑटो न्यूज़ दूंगा फ्रॉम अप्रैल 4 से लेकर जितनी भी ऑटो न्यूज़ हैं टू अप्रैल 10 सब ऑटो न्यूज़ आपको मिलेगी इन दिस वीडियो इन दिस एपिसोड, यानी कि 7 days ऑटो न्यूज़ इन जस्ट 1 एपिसोड। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, अगर आपको चाहिए डेली ऑटो न्यूज़ या डेली ऑटो वर्ल्ड अपडेट्स तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए जस्ट फॉलो करना है मुझे यानी एसपीएस कार्स को ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट क्विकली फॉलो मी सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को एंड बात करते हैं अप्रैल 4 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ हैं उन सब के बारे में। सो जो हमारी अप्रैल 4 को अपडेट्स आई हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उनमें जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं एंड जो फर्स्ट अपडेट है वो है फ्रॉम सुजुकी मोटरसाइकिल्स। या 2021 सुजुकी हायाबुसा टू बी लॉन्च इन इंडिया इन दिस मंथ। या गाइस, तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने ट्वीट करके जो है कंफर्म किया है कि सुजुकी हायाबुसा 2021 जो है इसी मंथ में इंडिया में लॉन्च होगी। अब 2021 हायाबुसा में क्या क्या अपडेट्स आपको दिखने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा ये अपडेट, बिकॉज अब आपको देखने को मिलेगा एक इम्प्रोवाइज्ड बॉडी वर्क, लॉट्स ऑफ टेक एंड एक अपडेटेड इंजन की बात करते हैं तो एक 1340 सीसी का एक इनलाइन 4 लिक्विड कूल इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर जनरेशन होगी 187 bhp एंड 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड टॉप स्पीड की बात करते हो तो 299 kmph इसकी टॉप स्पीड है। एंड और डिटेल्स की बात करते हैं तो आपको इस बाइक में अब एक बहुत सारे न्यू टैक्स देखने को मिलेंगे, यानी मोशन ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, आपको पावर मोड सिलेक्टर मिलेगा, अब आपको एंटी लिफ्ट कंट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे कुछ बहुत सारे फीचर्स आपको इन दिस बाइक अब देखने को मिलेंगे। एलईडी हेडलैम्प्स भी अब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन दिस 2021 हायाबुसा। बॉडी ग्राफिक्स पर और ज़्यादा वर्क किया है, उसे इम्प्रोवाइज किया गया है। एक्सपेक्टेड प्राइस की भी बात कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड प्राइस है इसकी 20 लाख रुपीज़, जो कि एक्स शोरूम है और वो भी अभी भी एक्सपेक्टेड है। अगर जो कंपनी करती है वो 20 लाख के आसपास ही होगा जो प्राइस कंपनी लॉन्च वाले दिन रिवील करती है। अब देखने वाली बात होगी कि सुजुकी हायाबुसा 2021 अपडेट कैसा होता है इंडिया में। एंड खास बात यह है कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने कंफर्म किया है कि जो इंडियन स्पेक मॉडल होगा वो मैचअप करेगा विद द ग्लोबल स्पेक मॉडल। सो देखेंगे सुजुकी हायाबुसा 2021 का भी रिस्पॉन्स एंड क्या क्या बेहतरीन अपडेट होते हैं एंड कैसे फीचर्स होते हैं, वो सब कंफर्म होंगे ऑन द लॉन्च डेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट जो है हमारा आईसुजू ब्रांड से है। 2021 Isuzu D-Max V-Cross facelift has been revealed before the launch। So इसको जो है ऑफिशियली टीज कर दिया गया है एंड इसका जो इंडिया में लॉन्च है वो इसी ईयर हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर हो सकता है मे बी। कंपनी ने अभी इस पर कोई भी अपनी जो है इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की है। डिटेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का कहना तो बस इतना ही, मतलब जितने स्पेक्स अभी रिवील्ड हुए हैं वो सब बता देता हूँ। सो एक न्यू 1.9 लीटर्स का आपको डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक BS6 कॉम्प्लायंट इंजन है, जिसकी पावर जनरेशन होगी 150 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि ये जो है ब्रिंग किया जा रहा है, लाया जा रहा है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ जो हमारा प्रीवियस इंजन था 2.5 लीटर डीजल का, उसको रिप्लेस करके ये आईसुजू D-Max V-Cross में लाया जा रहा है।
अब कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो आपको इसमें मिलेंगे बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स, न्यू फीचर्स, लाइक आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक LED DRL विद द LED हेडलैम्प्स एंड बहुत से ऐसे कुछ फीचर्स, लाइक आपको जो है लेदर सीट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, पावर स्टीयरिंग व्हील जो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील होगा एंड ऐसे कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट 18 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एज ये हमारी एक पिकअप ट्रक होगी। अब देखते हैं कि कैसा मतलब इसका रिस्पांस रहता है एंड कंपनी ने और ज़्यादा फर्दर जैसे जैसे हम लॉन्च की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे, वैसे वैसे और ज़्यादा स्पेक्स आएंगे एंड मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। नाउ अब जो है नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, यानी थर्ड अपडेट की बात करते हैं, तो वो है फ्रॉम हम सबकी फेवरेट बाइक ब्रांड KTM हस्कवर्ना से। एंड KTM हस्कवर्ना मोटरसाइकिल्स गिव देयर बाइक्स अ प्राइस हाइकअप। या तो थोड़ी सी सैड न्यूज़ है बिकॉज प्राइस हाइकअप किए गए हैं, हस्कवर्ना मोटरसाइकिल्स एंड KTM मोटरसाइकिल्स दोनों ने प्राइस हाइकअप किए हैं। डिटेल्स देता हूँ कि कौन कौन सी बाइक्स में आपको कितना प्राइस हाइकअप मिला है। तो KTM हस्कवर्ना स्वॉट प्लेन 250 पर जो है आपको 9,728 रुपीज़ तक का प्राइस हाइकअप मिला है, यानी इतने रुपीज़ जो है और ज़्यादा प्राइस इसको बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगर नेक्स्ट बाइक की, तो वो है KTM ड्यूक 200 जिसकी प्राइस हाइकअप हुई है अप टू 1000, वो भी सबसे ज़्यादा कम इसकी प्राइस हाइकअप हुई है और वो हुई है अप टू 1728 रुपीज़। ये सबसे सस्ता जो मतलब सबसे लीस्ट जो स्मॉलेस्ट प्राइस हाइकअप है वो इसे ही मिला है। KTM ड्यूक 125 की भी जो हमारी प्राइस हाइकअप हुई है उसकी डिटेल्स देता हूँ, तो वो अप टू की गई है 8,812 रुपीज़। सो ये तो हमारी KTM हस्कवर्ना मोटरसाइकिल से प्राइस हाइकअप हुई है एंड अगर ऐसे ही प्राइस हाइकअप्स होते रही तो सेल्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं। एंड ये जो वैलिड हुई है प्राइजेस वो हुई हैं फ्रॉम April 1st। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कहाँ से है, एंड वो भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट अपडेट भी एक प्राइस हाइकअप से रिलेटेड है। सो हीरो मोटोकॉर्प have increased up the prices of their 200cc range। या गाइस, तो हीरो मोटरसाइकिल्स जो है, हीरो मोटोकॉर्प जो है वो भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी प्राइस हाइकअप दिया है अपनी सिर्फ 200cc रेंज। अभी तक सिर्फ 200cc रेंज को ही प्राइस हाइकअप दिया है, प्लीज़ गलत ना सोचें कि अभी सारी बाइक्स को प्राइस हाइकअप मिला है, बस 200cc को ही मिला है अभी। अब देखते हैं 200cc में कौन कौन सी बाइक इंक्लूड होती है। तो हीरो एक्सपल्स 200, हीरो एक्सपल्स 200T एंड हीरो एक्सट्रीम 200S, इन तीन बाइक को जो है, इन 3 बाइक्स को जो है मिला है एक प्राइस हाइकअप। अब रुपीज़ बता देता हूँ मतलब कितना प्राइस हाइकअप है। सो वो है 3,000 रुपीज़ का। कंपनी ने अभी जो है फर्दर और किसी प्रोडक्ट और किसी जो है एक्सट्रीम 160R है, सुपर स्प्लेंडर हो गई, जितने भी उनके बाकी मॉडल्स हैं उन सब पे कोई भी प्राइस हाइकअप की बात नहीं कही है, बस इन्हीं 200cc रेंज पर ही प्राइस हाइकअप आपको देखने को मिलेगा। फर्दर देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, कहाँ कहाँ आता है प्राइस इंक्रीज अप। लेकिन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जो अपडेट है हमारी April 4th की सबसे बड़ी अपडेट है एंड ऑल्सो लास्ट अपडेट है। तो April 4th में हमें एक बहुत बड़ी डे एट द डे एंड हमें बहुत बड़ी एक न्यूज़ मिली जो है फ्रॉम द GMC। सो GMC से मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि GMC हमर EV पिकअप जो है ऑक्शन में इतने में सेल हुई, लेकिन अब कंपनी ने एक और सरप्राइज हमें दिया है, यानी कि GMC हमर EV SUV हैज़ बीन अनवील्ड इन द US। या गाइस, तो GMC ने फाइनली अपने इलेक्ट्रिक हमर की लाइनअप को इंक्रीज अप किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइनअप को इंक्रीज अप किया है एंड अगेन हमर EV SUV को भी लॉन्च अनवील्ड कर दिया गया है बिफोर द लॉन्च इन US। इसकी डिटेल्स देता हूँ एंड ये बहुत बड़ी अपडेट आई थी April 4th को हम सबके पास। जो हमर EV SUV है वो हमर EV पिकअप से ही जो है बिल्कुल सिमिलर होगी बाय द लुक, बाय द डिज़ाइन, बट इसमें जो है पिकअप जैसा जो है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा एक SUV डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स है। तो सबसे पहले लॉन्च डेट की बात करता हूँ तो लॉन्च डेट है इसके 2023 एंड 2024 एंड ये अवेलेबल होगी इन द 4 वेरिएंट्स। एडिशन 1 जो कि टॉप मॉडल रहेगा, EV3X, EV2X
एंड ऑल्सो EV2। और डिटेल्स की बात करता हूँ तो कंपनी का कहना ये है कि जो हमारी इसकी प्राइसिंग होगी अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट, वो होने वाली है फ्रॉम $79,995 टू $110,995। और एक और चीज़ है कि अगर मैं इस हमर EV SUV की पूरी डिटेल्स आपको दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको हमर EV SUV की डिटेल्स चेकअप करनी है सो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें एंड वीडियो को देखें एंड जो भी डिटेल्स चाहिए उसे ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यानी वैसे आज की हमारी सारी अपडेट एंड अप हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, यानी अप्रैल 5 की अपडेट्स देखते हैं। क्या क्या अप्रैल 5 को हमारे पास न्यूज़ आई और कौन से बड़े अपडेट हैं, कौन से कैसे अपडेट है, सब की बात करते हैं। सो गाइस, जो हमारी अप्रैल 5 को ऑटो न्यूज़ मिली है वो है ओनली 2, यानी सिर्फ 2 ही ऑटो न्यूज़ जो है मतलब इंपॉर्टेंट थी, तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑटो न्यूज़ है वो है फ्रॉम वॉक्सवैगन इंडिया, यानी कि 2021 वॉक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट अहेड ऑफ लॉन्च। या गाइस, तो वॉक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट का जो 2021 मॉडल है वो ऑफिशियल वॉक्सवैगन वेबसाइट पर जो है वॉक्सवैगन इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिबल हो रही है, यानी कि उसकी अब जो है इमेजेस आ चुकी हैं, यानी उसकी लॉन्च जो है बहुत ज़्यादा करीब है। एंड डिटेल्स की बात करता हूँ तो ये जो 5 सीटर टिगुआन फेसलिफ्ट है वो आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लेकर ये अगेन इंडियन मार्केट में एक कमबैक ले रहा है। और वो डिटेल्स में देखते हैं तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं, कॉस्मेटिक अपडेट्स, न्यू टैक्स एंड एक अपडेटेड इंजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर फर्दर बात करेंगे। तो 2 लीटर का आपको मिलेगा एक टर्बो पेट्रोल इंजन, डीजल ऑप्शन नहीं है, जिसकी पावर जनरेशन होगी 190 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और कहने में तो ये मतलब सुनने में तो ये भी आया है कि कंपनी ने साफ साफ ये कहा है कि इसे भी DSG ट्रांसमिशन मिलने वाला है। फर्दर डिटेल्स तभी पता कंफर्म हो जाएंगी जैसे जैसे हम लॉन्च की तरफ बढ़ेंगे, यानी अप्रैल 13 के जितने भी क्लोज आएंगे तब। अब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में भी बहुत सारे अपडेट हैं। तो आपको अब मिलने वाली है 8 इंचेस की एक इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड अब आपको वॉक्सवैगन की कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा, लेदर सीट्स होंगी। और डिटेल्स की बात करते हैं तो आपको 3 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड हील असिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑटो होल्ड, हील डिसेंट जो हमारा लॉन्च है वो सब प्रोवाइड, कंट्रोल हील डिसेंट कंट्रोल है वो सब फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 एयर बैग्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स होंगे, रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऐसे कुछ जो टैक्स है हमारे वो प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन दिस वॉक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट 2021। अब कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस। ओके, तो 26 to 29 lakhs है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस, वो भी एक्स शोरूम, तो बहुत ज़्यादा हायर प्राइस है, यानी ज़्यादा वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं होगी ये कार जहाँ तक देखने को मिलेगा। अब बाकी कंपैरिजन की बात करते हैं यानी राइवल की बात करते हैं तो जीप कंपास से राइवल करेगी। अब ये बात है कि जीप कंपास में तो बहुत सारे वेरिएंट हैं एंड प्राइसिंग इसकी डिफरेंट बैठ जाएगी। अब देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है वॉक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट का और क्या ये राइवल कर पाएगी बहुत अच्छे तरीके से जीप कंपास से या नहीं, वो सब देखेंगे जब टाइम आएगा। सो गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यानी आज की लास्ट अपडेट की। तो वो है फ्रॉम डिस्काउंट अपडेट, एक डिस्काउंट अपडेट है फ्रॉम होंडा। सो होंडा अनाउंसेस डिस्काउंट ऑन देयर कार्स इन दिस अप्रैल मंथ। या गाइस, तो होंडा ने अपनी कार्स पे डिस्काउंट दिया है इस अप्रैल मंथ के लिए। अब बात करते हैं क्या क्या डिस्काउंट में जो हमारे कंडीशंस है सब डिटेल्स मैं आपको देता हूँ इन दिस शॉर्ट टाइम। सो सबसे पहले बात करते हैं वैलिडेशन की, तो ये सिर्फ वैलिड रहेगा ओनली टिल अप्रैल 30, यानी अप्रैल 30 तक जो है ये डिस्काउंट वैलिड रहने वाला है। प्राइस की बात करते हैं यानी कितने का डिस्काउंट मिला है, तो ₹38,818 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है ऑन होंडा कार्स। अब कौन कौन से मॉडल्स पर मिला है, तो होंडा कंपनी ने जो है कुछ ही मॉडल सिलेक्ट किए हैं, ओनली 4 मॉडल सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आता है जैज, VRV, अमेज
एंड ऑल्सो होंडा सिटी। अब डिटेल्स की बात करता हूँ तो होंडा सिटी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जैज, VRV एंड अमेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑफ 38,818 रुपीज़ का। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि ये जो है डिस्काउंट वो सब्जेक्ट है टू लाइक वेरिएंट और ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है हमारी डिस्काउंट होगा, और ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कार, अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ अ डीलरशिप। सो ये वेरी कर सकता है डिस्काउंट, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिस्काउंट में। बाकी अगर डिटेल्स की बात करता हूँ तो ये भी कह देता हूँ, कंपनी ने ये भी एडअप किया है कि जो हमारी अमेज है एंड VRV है उनके स्पेशल एडिशंस पे नहीं दिए गए हैं डिस्काउंट, सो प्लीज़ उस पर उम्मीद भी ना रखें। बाकी सिर्फ ओनली 4 मॉडल्स पे ही डिस्काउंट मिला है। सो हरी अप गाइस, जल्दी से अगर आप लोगों ने प्लान कर रखा है टू परचेज होंडा कार, जल्दी से विजिट करें नियरेस्ट होंडा शोरूम में, सो दैट आप जो है डिस्काउंट का भी एक इंजॉय ले सकें। ये जो ऑफर है उसको भी इंजॉय कर सकें। नाउ बढ़ते हैं अप्रैल 6 के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अप्रैल 5 में हमें सिर्फ यही 2 अपडेट्स मिली, और ये 2 अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अप्रैल 6 की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपडेट को देखते हैं वो क्या है। सो गाइस, बात करते हैं आज की फर्स्ट अपडेट की। तो अप्रैल 6 की फर्स्ट अपडेट है फ्रॉम एप्पल ब्रांड। तो अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ऑटोमोटिव ब्रांड से कहाँ एप्पल स्मार्टफोन ब्रांड पर आ चुका हूँ, तो उसकी डिटेल्स देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर द होल ऑटो वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, जितनी भी ऑटो वर्ल्ड में सब के लिए। एप्पल CEO मिस्टर टिम कुक hints at Apple's car project being still alive। या गाइस, तो एक इंटरव्यू जो कि न्यूयॉर्क टाइम ने रिलीज किया था, उसमें मिस्टर टिम कुक एप्पल CEO उन्होंने जो है हिंट करते हुए कुछ बातें बोली, एंड उन्होंने ये भी हिंट किया कि जो एप्पल कार प्रोजेक्ट है वो अभी भी ऑन वर्क है। लाइक जो एप्पल टीम है वो अभी भी एप्पल कार प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, और हम सब सोच बैठे थे कि जो प्लान है, जो पूरा एप्पल कार प्रोजेक्ट है वो क्लोज्ड अप हो चुका है एंड पूरी तरीके से इरेज्ड हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एप्पल CEO टिम कुक ने क्या क्या बातें की मैं आपको यहाँ पे रिटर्न में शो करता हूँ एंड बताता हूँ। सो एप्पल CEO ने जो इंटरव्यू में पहली बात ये कही कि ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी एक जो है आइडियल मैच है फॉर द कंपनी। अब ये कंपनी वो ये कहना चाहते थे कि खुद की एप्पल कंपनी है या बाकी कंपनी है, उन सबको हिंट कर रहे थे वो। सो एक ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी आइडियल मैच है फॉर द कंपनी। और जो उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी एक टाइप का रोबोट है जिसके थ्रू जो है हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड इसी लाइन में जो है आपको हिंट मिलेगा। एंड उन्होंने लास्ट में कहा ये कि अब देखना ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एप्पल क्या करता है। सो यही बात हिंट करती है कि एप्पल कार प्रोजेक्ट अभी भी जो है ऑन वर्क है, अभी भी जो है पूरा थीम उस पर वर्क किया जा रहा है। और एंड में उन्होंने टेस्ला की भी तारीफ की एंड उसको प्रेज करते हुए ये बोला कि टेस्ला ने एक अनबिलीवेबल जॉब किया है, एक अनबिलीवेबल वर्क को करके दिखाया है कि उनकी जो लीड थी पूरी एक EV स्पेस में, इलेक्ट्रिक कार्स के स्पेस में जो उन्होंने लीड बना के रखी, और इस लीड को वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लेकर गए, ये एक अनबिलीवेबल जॉब है। सो टेस्ला को भी प्रेस किया एंड ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी पे भी जो है वर्क कर रहे हैं। अब ये तो कुछ हिंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंट कर रहा है। और अगर आपको एप्पल कार प्रोजेक्ट क्या है, क्या डिटेल्स चाहिए, इंडिया में कब आएगा, उन सब की डिटेल्स चाहिए, और किस ब्रांड के जो है कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, किस ब्रांड से पार्टनरशिप लेगा एप्पल, उन सब की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो एप्पल कार प्रोजेक्ट में दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए डिटेल सो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है फ्रॉम अ मोटरसाइकिल ब्रांड। सो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ब्रांड से है वो अपडेट। सो 2021 Triumph Trident 660 has been launched in India at an introductory price of rupees 6.95 lakhs। या गाइस, तो फाइनली Triumph Trident जो है हमें देखने को मिल गई। अब इसके कुछ डिटेल्स बताता हूँ। तो सबसे पहले ये खास बात जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि Trident 660 जो है Triumph की जो ट्रिपल इंजन
लाइनअप है, रॉडस्टर रेंज की लाइनअप है, उसमें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यानी सबसे ज़्यादा सस्ती बाइक हम कह सकते हैं जिसे ईजिली हम खरीद सकते हैं वो ट्राइडेंट 660 ही है, वो भी सिर्फ ट्रिपल इंजन में। लाइक हम कोई अगर बाइक खरीदते हैं विद द ट्रिपल इंजन ट्रैम्प की तो इसमें सबसे सस्ती आएगी, सबसे इजीली खरीदने वाली बाइक होगी हमारी ट्राइडेंट 660 जिसका लुक यहाँ पर है। क्या क्या फैक्टर्स पे वर्क किया गया है ऑन दिस बाइक उसकी बात करते हैं। तो आपको बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग मिलेगी, टेक्नोलॉजी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस एंड फन वाइल ड्राइविंग, वाइल राइडिंग इन सिटी पर जो है इन 4 बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके इस बाइक को डिज़ाइन अप किया गया है। एंड लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द डिज़ाइन, द अटेंशन टू डिटेल्स बहुत ज़्यादा फाइन है। और डिटेल्स की बात करता हूं तो आपको एक 660 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी पावर जनरेशन होगी 81 bhp एंड 64 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और बात करते हैं तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मेट करेगा एंड आपको बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मिलने वाली है, यानी इसके जैसी टेक्नोलॉजी इस सेगमेंट में नहीं मिलने वाली है कहीं भी। एंड और डिटेल्स की बात करता हूँ तो अगर आपको एक बहुत अच्छी हैंडलिंग की वाली बाइक चाहिए जिस मतलब इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ईजीबल मतलब ईजी है रखी गई है जिसके थ्रू जो है आप इसे ऑन हायर स्पीड ऑन रफ रोड्स भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं। वेल ये तो है ट्राइडेंट 660 एंड इसकी जो है एक और डिटेल्स बता देता हूँ कि अप्रैल 10 यानी हमारी आज के ही दिन जो है सैटरडे, आज के ही दिन जो है इसकी अनवीलिंग की गई है और अनबॉक्सिंग की गई है इन द डीलरशिप। वेल 12 PM में वो अनबॉक्सिंग हुई थी। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड अपडेट की तरफ। थर्ड अपडेट जो है फ्रॉम है मर्सिडीज बेंज। या गाइस so 2021 Mercedes-Benz EQS electric car specs has been revealed before the launch. सो Mercedes-Benz EQS के स्पेक्स को जो है लॉन्च से पहले ही रिवील कर दिया गया है। उनकी डिटेल्स बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो आपको रेंज मिलेगी 771 किलोमीटर तक की, टॉप स्पीड होगी हमारी 210 किलोमीटर पर आवर की। एंड अगर मैं वेरिएंट्स की बात करता हूं तो Mercedes-Benz EQS इलेक्ट्रिक कार में आपको 2 वेरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे। एक होगा आपका 450 प्लस जो कि रियर व्हील ड्राइव होगा एंड जो सेकंड वेरिएंट होगा वो होगा हमारा 584 मैटिक जो कि ऑल व्हील ड्राइव होने वाला है। कुछ पावर ट्रेन्स की बात कर लेते हैं तो आपको जो है 450 प्लस में जंप्स आउट करके देगा ये 450 प्लस वेरिएंट, अबाउट 336 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 568 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वेयर एज जो हमारा 584 मैटिक वेरिएंट है वो जंप्स आउट करेगा अबाउट 515 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 855 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो हमारी ये जो पावर ट्रेन्स है वो सब रिवील्ड कर दी गई हैं। एंड अगर बात करते हैं कैबिन इमेजेस की तो वो तो लास्ट एपिसोड में आई थी। इस एपिसोड में स्पेक्स रिवील्ड हुए हैं एंड होप सो नेक्स्ट एपिसोड आते आते जो है कार भी अनवील्ड हो जाए। वेल देखने वाली बात होगी कि कब तक होती है अनवीलिंग एंड कब होती है इसकी लॉन्च। वेल अब बात करते हैं कुछ स्पेक्स की तो 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, ABS विद EBD मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे कुछ फीचर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड फर्दर डिटेल्स की बात करता हूँ तो सबको वेट है इसका एंड अब जो चार्जर है उसका बता देता हूँ तो 22 किलोवाट तक का चार्जिंग इसमें रेट है। एंड आपको जो है होम एंड जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जर होगा पब्लिक वाला उस पर भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं ईजिली। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं फोर्थ अपडेट की तो वो है फ्रॉम स्कोडा ऑटो इंडिया। So new generation Skoda Octavia production begin in India. Yeah, so finally new generation Skoda Octavia की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दी गई है। एंड लॉन्च डेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कंपनी ने अभी कोई भी कंफर्म लॉन्च डेट नहीं बताई है, बट हिंट करते हुए ये कहा है कि हो सकता है एंड ऑफ दिस मंथ, इसी मंथ के एंड में न्यू जनरेशन Skoda Octavia हमें उसके लॉन्च देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली डिटेल्स की बात करते हैं यानी स्पेक्स की बात करते हैं। सो न्यू जनरेशन Skoda Octavia में आपको मिलेगा एक न्यू 2 लीटर का एक टर्बो पेट्रोल इंजन जिसकी पावर जनरेशन होगी अबाउट 188 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। साथ ही साथ ये भी बता देता हूं कि इससे भी एक DSG ट्रांसमिशन मिलने वाला है।
फाइनली सेकंड बात करते हैं तो कंपनी ने एक और डिटेल्स दी है, एक हिंट अप दिया है कि हो सकता है इसमें भी स्कोडा कैरॉक का जो हमारा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है वो भी मिल सकता है इसे, जिसकी पावर जनरेशन है 148 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब ये तो पता चलेगा जैसे जैसे हम लॉन्च के क्लोजर होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसे 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है कि नहीं। बाकी फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं तो आपको इसमें 10.25 इंचेस की इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, 10 इंचेस का आपको एक इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन एंड 8.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन के बीच में आपको पास ऑप्शन रहेगा टू चूज वन। फर्दर डिटेल की बात करते हैं तो 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पार्किंग ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे ऑन द न्यू जनरेशन स्कॉडा ऑक्टेविया। अब कॉस्मेटिक के साथ साथ आपको जो है फिजिकल चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, लाइक पूरी बॉडी में भी चेंजेस होंगे, यानी कि इसे लॉन्गर एंड वाइडर किया गया है। डिटेल की बात करते हो तो 19 mm ये जो है लॉन्गर हुई है, यानी इसकी जो लेंथ हो गई है 4869 mm हो चुकी है, वेयर एज आपकी जो है ऑलमोस्ट 18 mm जो है इसे वाइडर रखा गया है, जो है 1.85 मीटर समथिंग की जो है ये वाइडर हो चुकी है नाउ। सो गाइस ये तो है हमारी न्यू जनरेशन स्कॉडा ऑक्टेविया की जितनी भी स्पेक्स डिटेल्स है वो आपको बता दी। जब भी लॉन्च डेट आएगी आपको खुद ही अपडेट मिल जाएगी, अगर आपने मुझे इंस्टा या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर रखा होगा। बट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, यानी बात करते हैं आज की 5th अपडेट के बारे में, जो कि है फ्रॉम KTM मोटरसाइकिल्स। So 2021 KTM 1290 Super Duke RR has officially revealed। या गाइस तो KTM ने अपनी 1290 Super Duke 2 जो हमारी RR है उससे रिवील्ड कर दिया है। एंड आपको कुछ पहले फोटोज शो अप होते हैं यहाँ पे, तो उसे ध्यान से देखिएगा। द वे द बाइक हैज बिन डिजाइंड, एंड अगर मैं बात करता हूँ कुछ बातों की तो यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल्स सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड ये बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है फ्रॉम द फ्रंट लुक, एक बहुत एग्रेशन है इस बाइक में। अब कुछ पावर ट्रेन्स की बात करते हैं तो इसको मिलेगा एक 1301 सीसी का LC8V ट्विन इंजन, जिसकी पावर जनरेशन होगी 180 bhp एंड 140 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड ये जो है सुपर ड्यूक 1290 जो R है हमारी उससे 9 kg लाइटर होने वाली है। या गाइस तो 9 kg लाइटर होगी 1290 सुपर ड्यूक R से। और अब जो है 1290 2021 1290 सुपर ड्यूक RR की जो कर्व वेट है वो है सिर्फ 189 kg, ओनली 189 kg, यानी बहुत ज़्यादा लाइटर है। सो ये अमेजिंग बाइक होने वाली है, दैट्स वाई इसका जो पावर जनरेशन है एंड एक्सेलरेशन होगा वो एट द टॉप नेक्स्ट लेवल होगा। ये तो हमारी KTM ड्यूक सुपर 1290 सुपर ड्यूक RR हो गई। इसके साथ एक और सैड न्यूज़ है कि सिर्फ 500 लिमिटेड यूनिट्स ही इसकी बिल्डअप होंगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी। KTM ने ये कंफर्म किया है कि सिर्फ वो 500 लिमिटेड एडिशन ही बनाएंगे 1290 सुपर ड्यूक RR के, जो कि जस्ट ऐसे ही जाने वाले हैं, ऐसे ही सेल हो जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लेने वाली। देखते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं आज की अप्रैल 6 की लास्ट अपडेट की तरफ। तो जो लास्ट अपडेट है वो है फ्रॉम द जैगुआर ब्रांड। या गाइस तो 2021 जैगुआर F-Pace फेसलिफ्ट है बुकिंग्स ओपन इन इंडिया। या गाइस तो जैगुआर ने फाइनली बुकिंग्स ओपन कर दी हैं फॉर द जैगुआर F-Pace फेसलिफ्ट 2021 मॉडल, एंड इसकी डिलीवरीज स्टार्ट होगी इन द मई मंथ ऑफ 2021। अब डिटेल्स की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। पावर ट्रेन में आपको एक अपडेटेड 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा 243 bhp वाला, एंड एक 330 bhp का 3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन दिस जैगुआर F-Pace फेसलिफ्ट। फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं तो आपको क्या न्यू देखने को मिलेगा इसमें। अब आपको ABS विद EBD जैसे फीचर्स मिलेंगे, 10 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी।
फर्दर आपको मिलेगा 12.3 इंचेस का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड आपको जो है 4 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा ऑन दिस जैगुआर एफ-पेस फेसलिफ्ट। सो ये तो डिटेल्स हो गई हमारी ऑफ द जैगुआर एफ-पेस फेसलिफ्ट 2021 मॉडल एंड ये थी हमारी जितनी भी अपडेट हैं हमारी अप्रैल 6 की। एंड अब बढ़ते हैं अप्रैल 7 की जितनी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में बात करते हैं, देखते हैं अप्रैल 7 को क्या क्या अपडेट्स देखने को मिली। सो गाइज बढ़ते हैं अप्रैल 7 की फर्स्ट ऑटो न्यूज की तरफ, तो वो है फ्रॉम TGR ब्रांड। Toyota Gazoo Racing unveils its new GR86 Coupe sports car। या गाइस तो TGR यानी Toyota Gazoo Racing जो हमारा ब्रांड है उसने अपनी एक थर्ड स्पोर्ट्स कार अपनी GR सीरीज में अनवील की है एंड ये जो 2022 ऑफिशियली जो हमारी GR86 Coupe है ऑफिशियली अनवील हो चुकी है। इसके कुछ स्पेक्स हमारे सामने आए हैं जो मैं बता देता हूँ, एक तो डायमेंशन से है एंड फीचर से रिलेटेड है। डायमेंशन की बात करते हैं तो 4265 mm है ये पूरी लेंथ में। हाइट की बात करता हूँ तो 1310 mm इसकी पूरी हाइट है और जो हमारी विड्थ है 1775 mm ये पूरी वाइडर है। वहीं पे इसे मिलता है 2575 mm का एक व्हील बेस, 10 इंचेस की एक इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन आपको मिलती है। इनोवेटिव आपको मिल जाएगी एक TFT डिस्प्ले इन द कार। सो ये तो हमारे स्पेक्स हो गए ऑफ द TGR86 कूपे स्पोर्ट्स कार, GR86 कूपे स्पोर्ट्स कार। वेल नेम तो वही है TGR GR। सो गाइज जो हमारी आज की सेकंड अपडेट है वो है फ्रॉम स्कॉडा ऑटो इंडिया। सो 2021 स्कॉडा कॉर्डियक फेसलिफ्ट अगेन टीज बिफोर द ग्लोबल डेब्यू। या गाइज तो 2021 स्कॉडा कॉर्डियक फेसलिफ्ट एक बार फिर से टीज की गई है अगेन द ग्लोबल डेब्यू एंड इसमें भी कुछ नई बातें हमारे सामने आई हैं, उन सब को शेयर करता हूँ आप सभी के लिए। एंड जो हमारे लास्ट एपिसोड में था उसमें से कुछ स्केचेस टीज हुए थे, अब इसमें एक और चीज़ टीज अप की गई है। तो वो न्यूज़ है कि ये जो कार होगी अवेलेबल होगी विथ एन ऑप्शन ऑफ 7 सीटिंग कैपेसिटी। या गाइस तो 7 सीटर के साथ भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है कॉर्डियक को 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ भी परचेज कर सकते हैं। वेयर एज अब इसकी लॉन्च डेट जो है कंफर्म हो चुकी है, अप्रैल 13 होगी इसकी लॉन्च डेट। एंड ये जो लॉन्च डेट है बहुत ज़्यादा क्लोजर है, तो जैसे जैसे हम क्लोज होते हैं वैसे वैसे हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है पता चलेगी। वेल फर्दर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इसके थोड़े से स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, यानी पावर ट्रेन के बारे में। तो इसमें मिलेगा आपको 2 लीटर का TCI पेट्रोल इंजन जो कि जिसकी पावर जनरेशन होगी 190 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड वहीं पे ये जो मेट करने वाला है 7 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मेट करेगा। अब फर्दर बढ़ते हैं तो कुछ और बातें हैं वो बता देता हूँ। आपको मिलेगा एक LED हेडलाइट, LED टेल लाइट जैसे फीचर्स मिलेंगे एंड कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं स्कॉडा कॉर्डियक 2021 फेसलिफ्ट पर। और कुछ बातें हैं कि स्कॉडा ऑटो इंडिया ने कहा है कि ये जो होगी एक शार्पर होगी डिज़ाइन से। वेल जो स्केचेस अनवील हुए उनको देख के लगता है कि कॉर्डियक जो है बहुत ज़्यादा शार्पर होगी एंड अटेंशन टू द डिटेल्स जो है बहुत अच्छा रखा जाएगा ऑन दिस कार। एंड आपको जो टेल लाइट पे जो फिनिशेस हैं, फ्रंट में जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी मिलेगी। इंटीरियर में भी बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, लाइक आपको 3 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है ऑन दिस कार, इट इज़ एक्सपेक्टेड। आपको पैनोरामिक सनरूफ भी प्रोवाइड किया जा सकता है एंड ऑल्सो आपको जो है लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स भी प्रोवाइड हो सकती हैं। वेल अभी तो ये एक्सपेक्टेड है, वैसे जब ये कार लॉन्च होती है तो हमें सब कुछ कंफर्म हो जाएगा एंड आई विल ब्रिंग द अपडेट ऑल्सो। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो आज की थर्ड अपडेट के बारे में बात करते हैं। सो गाइस ये जो हमारा थर्ड अपडेट है वो है डिस्काउंट अपडेट। तो इसी रीजन की वजह से जो है मैंने अपने इस एपिसोड का नेम जो है मार्कडाउन वीक रखा, क्योंकि इस वीक में आपको जो बहुत सारी कंपनी डिस्काउंट दे रही है ऑन कार्स। सो वो मार्कडाउन ही हुआ, प्राइजेस मार्कडाउन हो रहे हैं इस वजह से। वेल जो हमारी थर्ड अपडेट है वो है फ्रॉम निसान। निसान अनाउंसेस अ डिस्काउंट up to 80,000 rupees on their car in this April month। वेल अभी मैं बता देता हूँ, मैंने सिर्फ कार कहा है तो कंफ्यूज ना हो कि कार्स। वेल ये बता देता हूँ कि निसान ने जो है अनाउंस किया है कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं अप टू 80,000 रुपीज ऑन देयर ओनली वन कार। और ये जो कार है वो है निसान किक्स, वो भी BS6 कॉम्प्लायंट के साथ।
वेल ये जो BS6 कॉम्प्लायंट निसान किक्स है उस पर आपको 80,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि सिर्फ वैलिड है अप टू अप्रैल 30, यानी अगर आप परचेज करते हैं इसे 30 अप्रैल से पहले तभी आपका ये डिस्काउंट जो है वैलिड रहेगा। अब इस डिस्काउंट में क्या क्या है मैं बताता हूँ। सो इस डिस्काउंट में जो है आपको मिलेगा एक 20,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट, यानी 20,000 रुपीज़ आपको कम देना पड़ेगा कैश। सेकेंड 50,000 रुपीज़ का एक्सचेंज बेनिफिट आपको मिलेगा एंड 10,000 रुपीज़ का एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब ये जो 50,000 का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द एक्सचेंज बेनिफिट, वो सिर्फ NIC कॉर्पोरेटेड डीलरशिप के साथ ही हो गया, यानी जो डीलरशिप विद NIC कॉर्पोरेटेड रहेगी उसी पर आपको जो है ये बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज आपका ये जो बेनिफिट है और किसी ब्रांड मतलब और किसी डीलरशिप पे नहीं मिलेगा अगर आप जाते हैं निसान किक्स को परचेज करने, तो तभी ये वाला एक्सचेंज वाला बेनिफिट रहेगा। बाकी सारे जो कैश बेनिफिट है एडिशनल डिस्काउंट है वो सब रहेगा। वेल नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो वो है फ्रॉम रेनॉल्ट ब्रांड। या गाइस तो अगेन ये डिस्काउंट अपडेट है। सो रेनॉल्ट ऑफर्स अ बेनिफिट अप टू 1.05 lakhs ऑन देयर कार। या गाइस तो रेनॉल्ट ने भी अपना एक डिस्काउंट ऑफर रखा है पब्लिक के लिए कि रेनॉल्ट क्विड MPV जो है हमारी रेनॉल्ट ट्राइबर एंड रेनॉल्ट डस्टर पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 1.05 lakhs रुपीज का। वेल ये जो डिस्काउंट है हर कार पे 1.05 lakhs का नहीं मिलने वाला है, इनमें सेपरेट वैल्यूज है तो मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। तो आपको रेनॉल्ट क्विड पे जो है 60,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। रेनॉल्ट ट्राइबर MPV पे जो है आपको जो है ट्राइबर MPV जो है 2020 के साथ जो है आपको ऑलमोस्ट 55 समथिंग रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। विद 2021 मॉडल आपको 65 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा ऑन द ट्राइबर। वेयर एज जो डस्टर है उस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 1.05 lakhs रुपीज का, और ये भी डिस्काउंट जो है वैलिड है फॉर दिस अप्रैल 30 मंथ तक ही, मतलब डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। उसके बाद अगर आप कार परचेज करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कंपनी न्यू बेनिफिट लाएगी उसी पे आप कार को परचेज कर सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूं कि ये जो अप्रैल मंथ है ये हार्वेस्टिंग का मंथ है, न्यू प्रॉस्पेरिटी आती है, जो कल्चर है फेस्टिवल्स है वो न्यू अराइव होते हैं एंड जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम सब, उसमें जो है लोग पसंद करते हैं नई चीज़ों नई थिंग्स को जो है अपने घर में लाना, इक्विपमेंट्स लाना, तो इसलिए कंपनी ने सोचा है कि हाँ हमें भी लाना चाहिए डिस्काउंट्स, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये बेनिफिट रखे, बेनिफिशियल रहे कि वो इजीली कार को परचेज करके एक न्यू प्रॉस्पेरिटी, एक न्यू हैप्पीनेस अपने घर में लेकर आए, होम में लेकर आए। सो इस वजह से डिस्काउंट आपको इतने दिए जा रहे हैं। सो गाइस जो हमारे 6th अपडेट है वो है फ्रॉम हार्ले डेविडसन। या गाइस तो हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका 1250 फाइनली अनवील बिफोर द लॉन्च। या गाइस तो हार्ले डेविडसन की पैन अमेरिका 1250 फाइनली अनवील हो चुकी है बिफोर द लॉन्च एंड ये इसकी लॉन्चिंग है इंडिया में इन अर्ली जून 2021। वेल फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं तो ये ऑफर होगी इन 2 वेरिएंट्स, पैन अमेरिका 1250 स्टैंडर्ड एंड पैन अमेरिका 1250 स्पेशल वेरिएंट। अब दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या होगा, कलर डिफरेंस होने वाला है एंड कुछ जो हमारे टैक्स है वो डिफरेंट होंगे, वेयरएज दोनों में सेम इंजन ऑफर होगा। अब और डिटेल्स में लेकर चलता हूं आपको, तो पैन अमेरिका जो 1250 स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल होगी उसमें आपको मिलेंगे 5 ड्राइविंग मोड्स, रेन, रोड, स्पोर्ट, ऑफ रोड एंड ऑफ रोड प्लस। वेयरएज जो हमारी पैन अमेरिका 1250 स्पेशल वेरिएंट है उसे 5 ड्राइविंग मोड तो मिलने ही वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड में मिलते हैं, लेकिन उसे 2 एडिशनल ड्राइविंग मोड भी मिलेंगे जो कि जो ओनर है खुद कस्टमाइज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। या ये बहुत स्पेशल बात है। एंड इंजन की बात करते हो तो आपको मिलेगा 1250 सीसी का एक रिवॉल्यूशन मैक्स 1250 लिक्विड कूल वी ट्विन पावर इंजन, जिसकी पावर जनरेशन होगी 150 bhp एंड 127 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब देखने वाली ये बात है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होती है, क्योंकि कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल, वेल इन्हें मोटरसाइकिल कहा जाता है, तो प्लीज आप पैन अमेरिका 1250 या हार्ले डेविडसन की कोई भी बाइक को आप कोई भी मोटरसाइकिल को आप बाइक ना कहें, बिकॉज इनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो है इन्हें मोटरसाइकिल कहा जाता है एंड अगर आप इन्हें बाइक कहते हैं तो इनके अगेंस्ट होगा वो।
वेल बात करते हैं हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की इस प्रोडक्ट के बारे में। तो पैन अमेरिका 1250 वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट है एंड उनकी ये फर्स्ट एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल होने वाली है इंडिया में और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20 लाख रुपीस एक्स शोरूम। एक्सपेक्टेड है इसके आसपास प्राइसिंग होगी, या तो 21 के आसपास पहुंच जाएगी या तो 19 के। सो ये है कि जब कोई भी बाइक अगर 7 ड्राइविंग मोड दे जिसमें से 2 हम खुद कस्टमाइज कर सकते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस इतनी ही होती है। सो गाइस ये तो हमारी हो गई पूरी अप्रैल 7 की जितनी भी अपडेट्स हमें मिली। एंड नाउ अब बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अप्रैल 8 की जितनी भी अपडेट्स हैं। तो अप्रैल 8 में क्या क्या अपडेट मिली है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट अपडेट जो कि है फ्रॉम महिंद्रा ब्रांड। सो नाउ नो मोर महिंद्रा XUV 500, से हेलो टू महिंद्रा XUV 700। वेल या महिंद्रा XUV 500 को अब आप लोगों को भूलना पड़ेगा एंड कॉल करना पड़ेगा, यानी हेलो कहना पड़ेगा टू द महिंद्रा XUV 700। यानी कि कंपनी ने कुछ ऐसा टीजर आउट किया एंड हमें बताया कि अब महिंद्रा XUV 500 को हम कहेंगे महिंद्रा XUV 700, जस्ट लाइक टाटा मोटर्स जो हम कह रहे थे ग्रेविटास, अब जो है वो सफारी हो गई, जस्ट लाइक दैट। बट ग्रेविटास जो है तो थोड़ी सी वैसी बात हो गई कि लाइक वो तो थी नहीं, आज तक आई नहीं लॉन्च होकर, लेकिन वह XUV 500 की अपनी ही एक रेपुटेशन थी जो कि अब कन्वर्ट हो गई है एंड गिवन टू द XUV 700। सो जो न्यू जनरेशन XUV 500 होने वाली 500 होगी वो होगी XUV 700। सो से हेलो टू द महिंद्रा XUV 700। सो गाइज जो हमारी आज की सेकंड ऑटो न्यूज है वो है फ्रॉम द Hyundai मोटर्स। या गाइज तो Hyundai Alcazar रिवील्ड बिफोर द लॉन्च इन इंडिया। वेल Hyundai Alcazar जिसकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं ऑन सोशल मीडिया, वो फाइनली रिवील्ड हो चुकी है एंड इसका जो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द होगा इन इंडिया एंड सेल्स पे जाएगी ये बहुत ही जल्दी, लेटर इन दिस ईयर। वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस है इसकी 13 lakhs to 20 lakhs रुपीज़ एक्सपेक्टेड प्राइस है। डिटेल्स की बात करता हूँ तो इसे मिलेंगे 2 इंजन्स, एक होगा 2 लीटर्स का यूनिट जो इसकी पावर जनरेशन कही जा रही है वो है 157 bhp एंड 191 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वेयर एज जो सेकंड इंजन है वो होगा 1.5 लीटर का यूनिट जिसकी पावर जनरेशन होगी 113 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये तो हमने बात कर ली इंजन्स की, अब बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन दिस कार। बात करता हूँ डिज़ाइन की तो ये पूरी तरीके से Hyundai Creta पर बेस्ड होगी एंड इसकी व्हील बेस जो है 150 mm लॉन्गर होगी एज कंपैरिजन टू द Hyundai Creta। बात करते हैं फर्दर तो एक और बात है कि ये जो है Hyundai Creta से डिफरेंस रहेगी, लाइक इसमें जो है 7 सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी, यानी 7 सीटिंग और 6 सीटिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑन द Hyundai Alcazar। वेल देखते हैं लॉन्च कब होता है और पूरी तरीके से कंप्लीट डिज़ाइन कैसे रिवील किया जाता है Hyundai Alcazar का, कैसे दिखती है। वैसे तो Creta से रिजेम्बलेंस होगी इसकी, बेस्ड ही है उसी पर। सो अब देखते हैं Alcazar का कैसा इंडिया में रिस्पॉन्स रहता है। वेल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड नेक्स्ट अपडेट है फ्रॉम द BMW ब्रांड। सो गाइज जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है फ्रॉम द BMW ब्रांड। या गाइज तो फाइनली द BMW 6 Series GT हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। सो गाइज जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है फ्रॉम द BMW ब्रांड। या गाइज सो फाइनली BMW 6 Series GT ग्रैंड कूप टूरिज्म जो है। सो गाइज जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है फ्रॉम द BMW। या गाइज तो फाइनली BMW 6 Series GT हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ ₹67.70 lakhs। एंड बात करता हूँ इसके वेरिएंट की तो 3 वेरिएंट्स में ये अवेलेबल होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइसिंग बता देता हूँ। आपको मिलेंगे इसमें 630i M स्पोर्ट जो कि एक पेट्रोल इंजन होगा एंड इसकी प्राइस होगी 67.90 lakhs रुपीज़। आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक 620D डीजल जिसकी प्राइस होगी 68.90 lakhs रुपीज़। वेयर एज आपको एक मोर पावरफुल M स्पोर्ट के लिए 630D M स्पोर्ट इंजन प्रोवाइड किया जाए, वेरिएंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी प्राइसिंग होगी हमारी ऑलमोस्ट 77.90 lakhs। सो M स्पोर्ट में आपको एक पेट्रोल एंड एक डीजल का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी 630i एंड 630D।
बात करते हैं इंजन की, तो 3 इंजन प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे मैंने अपनी लास्ट एपिसोड वीडियो में बताया था। 2 लीटर का एक डीजल इंजन, 2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन, वेयर एज आपको मिलेगा मोर पावरफुल 3 लीटर्स का एक डीजल इंजन। बात करते हैं जो 630D M स्पोर्ट वेरिएंट होगा 77.90 लाख रुपीस का, वो होने वाला है द क्विकेस्ट इन दिस सेगमेंट, यानी अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा क्विकेस्ट कार होने वाली, यानी 0 to 100 kmph वो कवर करेगी इन जस्ट 6.5 सेकेंड्स। फर्दर डिटेल्स की बात करता हूं तो ये जो है हमारी डिटेल्स हो गई ना। फीचर्स की बात कर लेता हूं तो आपको अपडेटेड हेडलैम्प्स मिलेंगे, 3D टेल लाइट्स प्रोवाइड की जाएंगी, पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा। इंटीरियर में भी आपको 12.3 इंचेस का एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि पहले 10.25 इंचेस की थी। ये जो है हमारे कुछ अपडेट है फ्रॉम द BMW ब्रांड, एंड आज में जो है हमें अप्रैल 8 की जितनी अपडेट मिली उसमें यही है। अब बढ़ते हैं 9 अप्रैल के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं 9 अप्रैल के अपडेट्स में क्या क्या है। सो गाइज, जो अप्रैल 9 की अपडेट्स हैं उनकी पहली अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। सो जो अप्रैल 9 की फर्स्ट अपडेट है वो है फ्रॉम द Benelli ब्रांड। या गाइज, तो अपडेट है 2021 Benelli 302R अनवील्ड। या गाइस, तो फाइनली Benelli ने अपनी 302R जो 2021 अपडेटेड मॉडल है उसको अनवील किया है, एंड इसके कुछ डिटेल्स आएंगे उनको भी बात करते हैं। सो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, तो इसे मिलेगा एक BS6 कंप्लायंट का एक 302cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी पावर जनरेशन होगी 34.2 bhp ऑफ हॉर्स पावर एट 9000 rpm, वेयर एज जो टॉर्क होगा वो होगा 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। देखने में तो यही आया है कि जो BS4 से कंप्लायंट 302R थी उससे जो है पावर जो है एंड टॉर्क जो है कम है ऑन द BS6 कंप्लायंट 302R। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट में भी कोई चेंजेस हुए हैं। ऑलमोस्ट 22 kg, यानी 22 kg जो वेट है वो कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, एंड फाइनली अब जो वेट है वो है 189 kgs। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो आपको जो है मतलब इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो आपको जो है कुछ अपडेटेड फीचर्स में देखने को मिलेंगे। एक न्यू फुल कलर TFT डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा, आपको 41 mm के फ्रंट फॉक्स मिलेंगे, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड कुछ अपडेटेड सस्पेंशन वर्क हो गया, बॉडी वर्क हो गया, वैसे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द 302R। ये जो अपडेट है वो तो है ठीक है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.5 lakhs है इसकी अपडेट जो हमारी न्यू प्राइस है एवरेज एक्स शोरूम, एंड ये जो है एक्सपेक्टेड है अभी। 3.5 lakhs के आसपास होने वाली है इसकी प्राइसिंग, एंड इसका लॉन्च भी अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ये जो है लॉन्च होने वाली है, एंड जब भी लॉन्च होगी तो आई विल ब्रिंग द अपडेट ऑन द लॉन्च ऑल्सो। ये तो हमारी हो गई अप्रैल 9 की फर्स्ट अपडेट। बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। सेकंड अपडेट है फ्रॉम द टोयोटा ब्रांड। टोयोटा अनवील्स द Lexus LS मॉडल एंड Mirai मॉडल, न्यू मॉडल्स विथ एन ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी। या गाइस, तो फाइनली टोयोटा ने अपनी जो ऑटोनॉमस लेवल 2 ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी थी, ड्राइव असिस्ट टेक्नोलॉजी थी, एंड एडवांस मोड जो थे उनके साथ Lexus LS मॉडल एंड Mirai हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉडल को अनवील किया है, एंड उसकी कुछ इमेजेस आई हैं सामने इधर। एंड बात करते हैं इसमें क्या क्या अपडेट है, तो प्राइसेस की बात करेंगे। ये जो है लेवल 2 ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, एंड जापानीज कार मेकर ने जो है इसे जापान में अनवील किया है, एंड वहीं पे लॉन्च होगी। इंडिया में तो जब टेस्ला की ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी नहीं आ रही तो ये कहाँ से आएगी। इनमें क्या है, एक जो हमें न्यू एडवांस्ड मोड प्रोवाइड किया जाएगा, न्यू ड्राइव असिस्ट जो टेक्नोलॉजी है प्रोवाइड की जाएगी, लेवल 2 का ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी, यानी आप समझ सकते हैं लेवल 2 का ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी इन सब अपडेट के साथ आएगी, एंड इसकी प्राइसिंग जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी Lexus की LS मॉडल है वो अब सेल्स पे जाएगी फ्रॉम द थर्सडे, एंड इसकी प्राइसिंग है हमारी 17.4 मिलियन येन की एंड एक 16.3 मिलियन येन। ये दो प्राइसिंग रखी गई है, 16.3 मिलियन येन टू 17.4 मिलियन येन।
वहीं पे जो हमारा मिराई का हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉडल है वो अप्रैल 12 से सेल्स में आएगा एंड उसकी प्राइसिंग कुछ होने वाली है 8.3 मिलियन येन से टू 8.4 मिलियन में कुछ जो है डिफरेंस बैठेगा, 8.9 मिलियन येन में डिफरेंस होगा। सो ये तो हमारी हो गई टोयोटा की जो ऑटोनॉमस लेवल 2 ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी की कार्स है। अब देखते हैं फर्दर कौन कौन सी कंपनी ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती है। एंड एप्पल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो भी ऑटोनॉमस पे ही वर्क कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। सो गाइस जो हमारी लास्ट अपडेट है ऑफ अप्रैल 9 उसके बारे में बता देता हूँ। तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ अमेरिका। या सही सुना आप लोगों ने कि मीटियोर 350 इंडिया में इतनी सक्सेस पाने के बाद जो है ग्लोबल लीडिंग करने वाली है, या तो ग्लोबल मार्केट में भी उसकी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। सो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को अब रॉयल एनफील्ड जो है उतारने वाली है इन द यूएस एंड ऑल्सो कैनेडा मार्केट। और ये भी रॉयल एनफील्ड ने कंफर्म किया है कि इसका जो स्पेक्स होंगे वो इंडिया स्पेक से ही, मतलब जो यूएस एंड कैनेडा स्पेक होंगे वो सेम होंगे टू द इंडियन स्पेक। यानी इसमें भी आपको मिलेगा 349 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जिसकी पावर जनरेशन होगी 20.9 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड ऑलमोस्ट 24.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। आपको जो है कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाले, लाइक नॉर्थ अमेरिका में भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। एंड कंपनी ने ऑलरेडी इसे यूरोप के कुछ कंट्रीज में उतार रखा है इन द मार्केट। ऑल्सो इन इंडोनेशिया आपको देखने को मिल सकती है मीटियोर 350 एंड फर्दर फ्यूचर में जो है ब्राज़ील में भी आपको देखने को मिलेगी द मीटियोर 350। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में तो एक शाइनिंग स्टार बन गई है मीटियोर 350। अब देखते हैं फॉरेन मार्केट में कैसा रिस्पांस रहता है ऑफ द मीटियोर 350। वेल ये तो हमारी हो गई आज की अप्रैल 9 की अपडेट्स एंड बढ़ते हैं आज के 10th जो अप्रैल 10th अपडेट है उन सब के बारे में बात करते हैं। सो अप्रैल 10th में हमें ज़्यादा तो अपडेट नहीं मिले, लेकिन जो भी अपडेट मिले हैं वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन मार्केट ऑल्सो। सो जो पहला अपडेट है उसकी बात करते हैं। ओके सो गाइस जो हमारा फर्स्ट अपडेट है ऑफ द अप्रैल 10th वो है फ्रॉम किया। या गाइस तो किया सोनेट 7 सीटर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडोनेशिया, नॉट इन इंडिया। या सो किया सोनेट का 7 सीटर मॉडल जो है इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं, यानी अनवील हो चुका है वहाँ पे। डिटेल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसको जो है पहले तो 1.5 लीटर का एक इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिट प्रोवाइड किया जाएगा और जिसकी पावर जनरेशन होगी 113 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड इसकी जो हमारा टॉर्क होगा वो है 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लाइक इसमें डिफरेंस नहीं है। एंड बात करता हूं अगर कुछ टैक्स की तो 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी आपको इन दिस, यानी 7 सीटर होगी तो लॉन्गर भी की गई है। तो मैं बता देता हूं ये जो है 125 mm लॉन्गर होगी उस मॉडल से किया सोनेट के जो कि इंडिया में सेल होता है। यानी कि इंडियन किया सोनेट से ये जो इंडोनेशियन किया सोनेट है 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ 125 mm जो है लॉन्गर होगी। फर्दर डिटेल की बात करता हूं तो जो किया सोनेट है उसे मिलेगा एक सिर्फ ओनली सिंगल बटन पुश करने से आपकी जो सेकंड रो है वो फोल्ड अप हो जाएगी, जिसके थ्रू जो है आप इन द थर्ड रो जा सकते हैं। और जो थर्ड रो है वो 50-50 स्प्लिट के साथ आएगी, वेयर एज और जो उस थर्ड रो को स्प्लिट करने के बाद आपको 392 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी। एंड जो सेकंड रो है वो 60-40 स्प्लिट के साथ आएगी। अब डिटेल्स की बात करते हैं तो 10.25 इंचेस की आपको मिलेगी इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन विद द UVO कनेक्टिविटी, सनरूफ आपको मिल जाएगा। एंड और डिटेल्स है LED हेडलैम्प्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद द वही DRL जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल डिजाइनिंग की बात करता हूँ तो किया सोनेट 7 सीटर पूरी तरीके से सिमिलर है उसी डिजाइन से जो कि इंडिया में सेल होती है किया सोनेट 5 सीटर के साथ। एंड यही डिफरेंस है। वैसे किया का अभी इंस्टेंट तो कोई प्लान नहीं है राइट नाउ, लेकिन उसकी जगह वो किया सेल्टॉस ग्रेविटी इंडिया में लॉन्च करने वाली है। वो बहुत जल्दी होगा क्योंकि उसके थ्री टेलर्स लॉन्च हो चुके हैं, यानी टीजर्स लॉन्च हो चुके हैं। वी आर वेटिंग फॉर द ग्रेविटी राइट नाउ। वेल आज की इस पूरी एपिसोड के हमारे लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रॉम द टेस्ला। एंड ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ला ने एक तो पहले से ही रजिस्ट्री कर ली है हमारी जो शोरूम्स है उसमें। सो नाउ राइट नाउ टेस्ला इन
स्काउटिंग फॉर द शोरूम स्पेस इन इंडिया। या गाइस, तो जो टेस्ला इंस है यानी टेस्ला मोटर कंपनी जो है वो अभी इंडिया में राइट नाउ सर्च आउट कर रही है फॉर द लाइक स्काउटिंग कर रही है, यानी देख रही है एक शोरूम स्पेस, वो भी अबाउट 20,000 to 30,000 स्क्वायर फीट का वो शोरूम स्पेस देख रही है, लेकिन सिर्फ 3 सिटीज में, यानी सिर्फ कैपिटल इंडिया की न्यू दिल्ली, मुंबई फाइनेंशियल हब मुंबई, एंड जो हमारा बेंगलोर है उधर। सिर्फ इन्हीं 3 सिटीज़ में अभी आपको 20,000 to 30,000 फीट का शोरूम देखने को मिल सकता है। मॉडल 3 के साथ इंडिया में एंट्री करेगी और उसको सेल करने के लिए कुछ तो चाहिए, बिल्डिंग तो चाहिए, तो वो 20,000 to 30,000 के स्क्वायर फीट का शोरूम क्रिएट करेंगे, इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड वैसे भी टेस्ला के लिए ये एक छोटी बात है, क्योंकि वो जो है पूरे वर्ल्ड की एक मोस्ट कैपिटलाइजिंग मतलब सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई है, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोटिव कंपनी हो गई है इस वजह से। सो गाइस, ये तो हमारी हो गई जितनी भी अपडेट्स हैं फ्रॉम द अप्रैल 4 to अप्रैल 10। अगर आपको और कोई भी डाउट हो किसी भी कार या किसी भी बाइक को लेकर, या इन्हीं अपडेट्स में से कोई भी डाउट हो, पूरी डिटेल्स चाहिए किसी भी कार की, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लीव करें वो क्वेश्चन, या ये जो व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और यू कैन सेंड योर डाउट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। अपना डाउट सेंड कर सकते हैं या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वेल, मैं क्लियर आउट करूंगा उन डाउट को एंड हेल्प करूंगा आपकी फेवरेट कार, आपकी बजट में बेस्ट कार या बेस्ट बाइक को चूज करने के लिए। वेल, ये तो हमारी आज की एपिसोड 2 द मार्कडाउन वीक हो गया, तो इसे एंड करने में कुछ ही टाइम रह गया है। अब देखते हैं क्या क्या बड़े अपडेट्स मिलते हैं इन माय नेक्स्ट एपिसोड, जो कि आने वाला है एवरी हमारे न्यू एपिसोड आएंगे एवरी सैटरडे at 5 PM. So don't forget to click on the red subscribe button and press the bell icon so that कि मेरा 3rd एपिसोड है, वेल उसका नेम तो अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन वो जब भी आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एंड यू कैन वॉच इट फर्स्ट। सो गाइस, ये था हमारा आज का पूरा बीइंग ऑटोमोटिव का जितना भी हमारे एपिसोड 2 की ऑटो न्यूज़ है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो क्लिक कर दे लाइक बटन पे, शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब तो कर ही दे एंड प्रेस कर दे बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो। एंड अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो जो कहा वो कर दें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, लाऊंगा एक और एपिसोड विद द लेटेस्ट ऑटो न्यूज़। तो टिल देन, गुड बाय।